उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। सूरदास जी के माध्यम से गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम तो बहुत ही सौभाग्यशाली हो। बड़, बड़ माने बड़ा, और भागी भाग्य वाला, बड़े भाग्य वाला। आगे कहती हैं कि अपरस रहत स्नेह तगा तैं, नाहिन मन अनुरागी। और फिर वो ये कहती हैं कि अपरस, जिसमें कोई रस नहीं हो, जो अभी नीरस है, उसको नीरस के लिए भी कहा जाएगा, रस से मुक्त, नीरस, या जिसको अभी छुआ नहीं गया हो, उसके लिए भी अपरस कहा जाता है। तो यहाँ पर उद्धव को गोपियाँ कह रही हैं कि तुम जो है अपरस हो, तुम प्रेम के धागे में नहीं बंधे हुए हो, इसलिए तुम्हारा मन अनुराग को नहीं जानता। तुम तो राग वाले हो, अनुराग वाले नहीं हो, बल्कि राग वाले हो, इसलिए तुम इस बात को नहीं समझ सकते। फिर वो आगे कहती हैं, पुरनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। अब वो आगे कहती हैं पुरनी, पुरनी के लिए आया कमल के लिए, और पात पत्ता, और दागी दाग धब्बे के लिए कहा जा रहा है। और फिर वो ये कहती हैं कि तुम्हारे मन में तो प्रेम की भावना तक भी नहीं है। और फिर वो कहती है कि जो तालाब में या सरोवर में जो कमल के पत्ते होते हैं वो जल में ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही उस पत्ते को आप उठाइए तो उस पर जल की बूंद भी नहीं दिखाई देती। तो तुम जो है हे उद्धव, तुम भी ऐसे ही हो। फिर वो और आगे कहती हैं कि ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकऊं लागी। और फिर वो कहते हैं कि जैसे जो है जल, जो तेल से भरी जो गगरी है, अगर उसको हम जल में डुबोएंगे तो भी उसमें जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती। इसी तरीके से तुम जो हो, रहते तो कृष्ण के साथ हो, लेकिन तुम कृष्ण के प्रेम को नहीं जानते। ठीक उसी तरीके से, जिस तरीके से तेल से भरी हुई जो गागर है, अगर हम उस पर बूंद डाल दें पानी की, तो पानी की बूंद उस पर रुकती नहीं है, टिकती नहीं है। और फिर वो आगे कहती हैं कि प्रीति नदी में पाऊँ न बोर्यों, दृष्टि न रूप परागी। और फिर वो और आगे उस उद्धव से कहती हैं कि तुम ने जो है प्रीति नदी, जो प्रेम से भरी नदी है, उसमें अपना पाँव, पाँव यहाँ पर आया है पाँव के लिए, पैरों के लिए आया है, पदों के लिए आया है, कि तुमने वो अपने पैर उस प्रेम से भरी हुई नदी में डुबोए नहीं है, छुए ही नहीं है। कृष्ण के साथ तो रहते हो, लेकिन कृष्ण के प्रेम की, कृष्ण के सुंदरता की तुम्हें पहचान ही नहीं है, और तुम जो है उस कृष्ण की तरफ आकर्षित भी नहीं हुए हो। और फिर वो कहती है कि हम तो दूसरे तरीके से हैं, सूरदास अबला हम भूरी, गुर चांटी ज्यों पागी। और फिर वो कहते हैं कि हे उद्धव, हम तो जो है अबला, जिनमें कोई बल ना हो, इसके लिए कहा जाता है अबल, बल से विलोम अबल। तो वो जो गोपियां हैं स्वयं को अबला बता रही हैं, कमज़ोर बता रही हैं, और कह रही हैं कि हम तो कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए हैं। जिस प्रकार जो है गुड़ होता है ना, गुड़ में जो है चींटी उसकी मिठास को पाकर उसमें चिपक जाती हैं, इसी तरीके से हम भी जो है श्री कृष्ण के प्रेम में उनसे जो है उनको बहुत प्रेम करते हैं। और अब हम चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुम्हारे इस योग के संदेश को सुनना ही नहीं चाहते। ये इस पद में कहा गया है, और बहुत महत्वपूर्ण पद है, परीक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।